डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सेट 1 का सॉल्यूशन। इसी तरह आपका सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 सारे सॉल्यूशन कराऊंगा। सारे विषय शांति से धैर्य बना के रखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। इससे पहले बता दो, आपकी जितनी भी सऊदी परीक्षाएं के पेपर हुए हैं दूसरे ज़िलों में, उनको भी डाल दिया, तो उनको पढ़ लेना। जिसको 90+ जाना है उस चैनल पर जो मैं डाल रहा हूँ उसको पढ़ लेना। 90+ गारंटीड है, आपको आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन को। इससे पहले मैंने साइंस का सॉल्यूशन कर दिया है सेट 1 का। सेट 1 का मैथ का देख रहे हैं, इसके बाद में दूसरे विषय का कंप्लीट डालता रहूँगा मैं। तो कक्षा 10 गणित विषय 1 घंटा और 40 पूर्णांक है। सेट 1 है, आपने देख लिया होगा। यहाँ पे प्रश्न पत्र जो है सेट 1 लिखा हुआ है, बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसका डिटेल सॉल्यूशन मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको सारे आंसर्स करेक्ट करवा देता हूँ ताकि आप लोग पढ़ने में बिजी हो जाए। आपके 5-5 सेट है, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है पेपरों को सॉल्व करने में। तो पहला क्वेश्चन है 120 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है 306 और 557 का महत्तम समापत्ति अगर 9 है तो 306 और 657 का लघुत्तम समापत्ति कितना होगा, निकालोगे तो आएगा 22,338। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है 15 और 25 का HCF कितना होगा, तो आप इसका कॉमन निकालोगे तो कितना आएगा 5। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम में छोड़ते हुए खाली स्थान होता है तो वो अद्वितीय होता है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पाँचवा, द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यांक √2 हैं और गुणनफल 1/3 है। तो इनको हम एक स्टैंडर्ड समीकरण में रखेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा आएगा 3x² - 3 √2x + 1। छठा क्वेश्चन है यदि ax² + bx + c के शून्यांक जो हैं अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यानी अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यांकों का योगफल का फॉर्मूला जो होता है -b/a होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है तो शून्यांकों की संख्या आपको बतानी है। इसमें x की लाइन को एक बार भी नहीं काटा गया है, तो x की लाइन को नहीं काटने की वजह से इसके शून्यांक 0 होंगे। इसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन। समीकरण है a1x + b1y + c1 = 0। इसी तरह से a2 वाला भी समीकरण दिया गया है। मैं यदि a1/a2 = b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2 तो समीकरण युग्म का अनेक हल होगा। ये आपकी थ्योरम है। इसके बाद आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन है समीकरण युग्म जो दे रखा है आपको 2x - 3y = 0 और 3x + 4y + 20 = 0 द्वारा निरूपित सरल रेखा जो है प्रतिच्छेद करती हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व करके देखो तो प्रतिच्छेद करेंगी। 10वां क्वेश्चन है इसमें c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx - y = 2 और cx - 2y = 4 का अनंत हल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा c = 3। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल कितना होगा, तो x = 2 और y = -1 आएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां जो क्वेश्चन है वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता वो कहलाता है असंगत। उसके बाद में आता है 13वां क्वेश्चन। समीकरण युग्म x + y = 9 और x - y = 1 का हल जो है वो निकालना है, तो वो आ जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, 5 और 4। उसके बाद में आपका 14वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, तो x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3 जो है इसको सॉल्व करोगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा ये। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है एक विविधकर d जो है बड़ा है 0 से तो मूल जो है वास्तविक और भिन्न होते हैं जब 0 से d बड़ा हो। 16वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² + x - 1 के मूलों की प्रकृति जो है वास्तविक और असमान आएगा, आप निकाल के देखोगे विविधकर के रूप में। तो 17वां क्वेश्चन है ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि b² - 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, 0 से बड़े होंगे तो। ये विविधकर का फॉर्मूला है आपका, d बराबर लिखते हैं हम b² - 4ac। 18वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - x + 3 का विविधकर कितना होगा, तो इसको निकालोगे ये फॉर्मूले से तो -11 आएगा। 19वां क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण x² - 4x + k = 0 है तो मूल समान हो तो k का मान आपको ज्ञात करना है, तो k की वैल्यू आएगी 4। उसके बाद में 20वां क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 मूल ज्ञात करना है, तो इसके मूल जो निकालोगे आप आएगा 2,3। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन AP है, तो इसमें से आप देखोगे 1, 3, 5 2 AP है, क्योंकि इसमें समांतर जो है आपके हर जगह पे जो है वैल्यू जो D का डिफरेंस आएगा, कॉमन समांतर
जो आपका अंतर आएगा वो सेम आएगा। 22वां जो क्वेश्चन है, AP दे रखा है 2, 7, 12 का 10वां पद निकालना है। फॉर्मूला मैंने बताया था, इससे पहले क्वेश्चन में पेपर मैंने सॉल्व कराया है मैथमेटिक्स का, उसको देखना, उसमें ये क्वेश्चन भी है। तो इसमें आएगा 47, सी ऑप्शन। 23 नंबर जो है इसमें है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं? तो आपका जो विभाजित हैं तो 30 जो है ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती हैं 2 अंकों वाली। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 2 अंकों वाली मतलब 1 से लेकर 99 तक 2 अंक होते हैं, 1 से नहीं 11 से लेकर 99 तक, उसमें कितनी संख्याएं? 24वां क्वेश्चन है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग 625 आता है, करके देख लेना। उसके विषम संख्याएं लिख लोगे, जैसे कि आपका विषम संख्याएं हो गई, उनके बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालोगे, वही AP वाला फॉर्मूला। सभी व्रत जो होते हैं वो समरूप होते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने अभी कल जो पेपर डाला था मैथमेटिक्स का उसमें करवाया था। 26 नंबर क्वेश्चन, आकृति में DE आपका समानांतर है BC के, और DB जो है 2 सेंटीमीटर है, AE 1.5 है, EC 3 सेंटीमीटर है, तो AD का मान आपको निकालना है। तो AD का मान आपको निकालोगे तो आएगा 1 सेंटीमीटर, D ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं, किस विधि से होंगे? आपके संगत कोण बराबर होंगे तो SAS नियम से। 28वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है? ये 2 त्रिभुज दे रखे हैं, इसके लिए कथन है D वाला ऑप्शन सही, कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 29वें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे, यदि 2 समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 हो जाएगा। 4 चौक 16 और 9 में 81, ठीक है। और 30वां क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर 2A है तो शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? √3A। इसके आपको समबाहु वाले का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। 31वां है, त्रिभुज ABC में AB 6 √3 है और AC जो है 12 है, BC 6 है, तो एंगल B का मान जो है 90 डिग्री आएगा, C ऑप्शन करेक्ट होगा। 32 नंबर है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अपरिमित रूप से अनेक होंगी, यहाँ 2 नहीं आएगा। समांतर होता, अगर ये बोलता कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं तो 2 आता, लेकिन यहाँ पर ये 2 गलत है, यहाँ पे आपको आएगा अपरिमित अनेक, ठीक है। C ऑप्शन करेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपका 33 नंबर है। इसमें है, वृत्त के केंद्र से 33 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये बतानी है। तो इसको भी मैंने कराया पिछले वाले क्वेश्चन पेपर में, B ऑप्शन करेक्ट होगा 5 सेंटीमीटर। और 34वां क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या निकालोगे तो 7 सेंटीमीटर आएगी। 35वां क्वेश्चन है, 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं हैं 3 और 5 हैं, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है? तो उसका आंसर आएगा 8, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड पे कराने वाले हैं, जो मैं आपको कराऊंगा, यहाँ पे समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। 36 नंबर है, थीटा केंद्रीय कोण और R त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी फॉर्मूला पूछा है, तो πr² θ/60 होता है इसका फॉर्मूला। इसके बाद वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? तो उसको हम व्यास कहते हैं। 38वां, R त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा आंतरित करता है? तो 2πr θ/360, यही वाला जो आपका आंसर होगा C। इसके बाद आते हैं 39 नंबर पे। 39 नंबर में पूछा गया आपसे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरित करता है, तो इसको निकालोगे तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 40वां क्वेश्चन है, एक घोड़ा मैदान में 7 सेंटीमीटर रस्सी से बांधा गया है या बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है जहाँ तक कि घोड़ा घास चर सकता है। तो इसको हम निकालेंगे फॉर्मूले से, तो हमारे पास आएगा 154 मीटर स्क्वायर, D ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का फुल सॉल्यूशन। इसके अलावा मैंने आपका साइंस का सॉल्यूशन कर दिया है, नेक्स्ट सॉल्यूशन बना रहा हूँ, उसको फिर अपलोड करूँगा। बने रहिए इस चैनल के साथ में, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ध्यान रखना, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट दे रखी है उसमें सब कुछ आपको आंसर मिलेगा। सारे के सारे आंसर सॉल्व करवा रहा हूँ मैं, टेंशन फ्री रहो। 5 सेट कर लिए, और जो मैंने पेपर पहले डाले हैं तो 90% नंबर कहीं नहीं जाएंगे, गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। चलिए आप वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। जब तक मैं दूसरे वीडियो को अपलोड करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।